इनफर्टिलिटी या अगर हम हिंदी में बोले बांझपन का रोग, आजकल की सोसाइटी में इसका इंसिडेंस कपिल जी बढ़ता जा रहा है। जब हम पढ़ते थे, मतलब आज से 40 साल पहले, तब ये कहते थे कि सिर्फ 10% मैरिड कपल कैन बी इनफर्टाइल, लेकिन आजकल जो है 50% मैरिड कपल इज फेसिंग प्रॉब्लम इन कंसीविंग द चाइल्ड। बेसिकली मतलब इसके कई सारे रीजन है जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर सकते हैं, बट सबसे बड़ा जो इशू है वो है आजकल लेट मैरिज एंड फैमिली प्लानिंग। जो कपल करता है वो लेट करता है। सोसाइटी में इतना कंपटीशन हो गया है कि हर कोई चाहता है पहले मैं कैरियर ओरिएंटेड अपना कैरियर एस्टेब्लिश कर लूं और फिर मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचूं। शादियां लेट होने लगी। लेट होने के बावजूद कपल ये सोचता है पहले मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, कैरियर में स्टेबल हो जाऊं, फिर मैं फैमिली प्लान करूं। उस वजह से 4-5 साल और निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यूथ या कपल जो है यंग एज में तो अपने कैरियर पे ध्यान देता है, जब प्लानिंग सोचता है तो वो एक इशू बन जाता है टू कंसीव इन दी लाइफ, एंड इसलिए इसका इंसिडेंस अब 50% हो चुका है। ये तो बहुत बड़ा फिक्र हाँ, ये बहुत बड़ा फिगर है। विषय। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो पहले 10% इनफर्टाइल कपल होते थे उसमें से 9% में फीमेल रीजन गिना जाता था। अच्छा। और 1% में मेल रीजन गिना जाता तो था। अभी क्या ट्रेंड है? अब क्या है, 10 से 15% जो है ना मेल कपल जो है इनफर्टाइल होने लग गया। इसका ऑब्वियस रीजन सोसाइटी में इन्वेस्टिगेशंस पे, रिसर्च पे ये आया है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है जो ये कंप्यूटर बेस्ड मेल, हाँ मेल पर्सन है जो पहले कंप्यूटर जो यूज करते थे, आजकल लैपटॉप जो रखते हैं, वो जो है ना मेल स्पर्म्स की डे बाय डे ईयरली जो है WHO भी इस काउंट को हैरान है जिस हिसाब से मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। क्योंकि जो स्पर्म काउंट है वो डे बाय डे ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इज डिक्रीजिंग। इसलिए ये इशू एक और सेंसिटिव इशू है कि मेल फैक्टर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू द फीमेल फैक्टर। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ कि इनफर्टिलिटी का रिस्क फैक्टर भी है लाइफ का? हाँ, रिस्क फैक्टर है। जैसे ओबेसिटी, मोटापा एक रिस्क फैक्टर है। घर में शुगर होना दूसरा रिस्क फैक्टर है। तीसरा PCOD, हम कहते हैं कि लड़की मोटी है, मोटी होने के बाद उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाता है तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज बननी शुरू हो जाती है। मतलब अगर हम एक लड़की मोटी होती है तो उसका जो फैट है वो ओवरीज पे भी डिपॉजिट होने लगता है। अच्छा। तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। चौथा रिस्क फैक्टर ये है, आप कपिल जी सोचेंगे ओपन सोसाइटी है, फ्री सेक्स की आजकल बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज इज देयर, सो वो भी एक फैक्टर है जो कि इनफर्टिलिटी को, इंसिडेंस को बढ़ा रहा है सोसाइटी। ओके डॉक्टर साहब, आजकल लेडीज के अंदर ट्रेंड आ गया स्मोकिंग का। क्या आप समझते हैं कि स्मोकिंग की वजह से भी? देखो, स्मोकिंग जो है ना, पहले ये बिल्कुल क्लियर कट है कि स्मोकिंग जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है तब उनको अवॉइड करवाते हैं कि स्मोकिंग अवॉइड करो। अब धीरे धीरे ये चीज भी आ रही है कि स्मोकिंग मेल फैक्टर को भी इफेक्ट कर रहा है। तो स्मोकिंग नेचुरली ऐसे आज के दिन रिसर्च पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया जिसमें हम ये कहें कि भी स्मोकिंग जो है अंडा बनाने में प्रॉब्लम दे रहा है। बट इन जनरल अगर आप उसकी हेल्थ को देखो तो इट इज ए रिस्क फैक्टर फॉर द इनफर्टिलिटी आल्सो। तो ये भी बताइए तो क्या कुंवारी लड़कियां अगर स्मोकिंग करती हैं तो शादी के बाद उनको असर पड़ सकता है? नहीं, स्मोकिंग तो जी, एक स्मोक आप अगर 10 साल से कर रहे हो तो असर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। वो इनडायरेक्ट पड़ेगा। आप स्मोकिंग कर रहे हो, आपका हेल्थ बेनिफिट कम होंगे और उस हेल्थ बेनिफिट कम होने की वजह से ओवरीज विल बी अफेक्टेड। अगर हम ये कहें कि लड़की ने कभी कभी स्मोकिंग करी है और उसका इफेक्ट शादी के बाद पड़ेगा तो वो नहीं पड़ेगा। बट चेन स्मोकर्स अगर लड़कियां हैं तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। डॉक्टर साहब एक और बड़ा विषय कि किस एज की लेडीज में ये जो इनफर्टिलिटी की तकलीफ ज्यादा होती ये ना कपिल जी, अगर हम वर्ल्ड वाइड सोचे तो जो एशियन कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी में शुरू से ये देखा गया है कि यंग एज पे शादी हो जाती थी और यंग एज पे बच्चा पैदा कर लेते थे। तो यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री और एशियन कंट्री को हम कंपेयर करें तो एक ब्रॉड टर्म में ये कह सकती हूँ कि हम 10 साल पहले इनफर्टाइल हो जाते हैं एशियन वुमेन एज कंपेयर टू द यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री। और अगर मैं इंडिया के प्रिटेक्ट से लूँ तो हमारी जो मैक्सिमम बच्चा पैदा करने की उम्र होती है वो 21 से 30 साल तक की होती है। अच्छा। 21 से 30 साल बेस्ट है। ओके। क्योंकि शादी हमारी 18 साल के बाद होती है तो 21 से 30 साल। अगर हम 30 साल के बाद प्लान करते हैं तो देयर इज ए
इमीडिएट रिडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिविटी, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता 30 साल के बाद कम होनी शुरू हो जाती है और 35 साल के बाद बहुत ही कम रह जाती है। इंडियन सोसाइटी की बात Okay. करें, तो डॉक्टर साहब एक बड़ा विषय और भी है कि आजकल लेडीज में अल्कोहल, दैट इज ए वेरी, अल्कोहल का अगर कपिल जी सोचे, अल्कोहल 3 तरह से इफेक्ट करती है रिप्रोडक्टिव एज पे। सबसे पहले साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। अगर एक लेडी अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है तो उसका मोटापा इनडायरेक्टली बढ़ेगा, जो कि फिर हमारी ओवरीज को फैट करेगा। दूसरा, अल्कोहल का डायरेक्ट कंजम्पशन, लेटेस्ट तो ये आया हुआ है कि अगर आप एक पैग रोज पीते हो तो आपका एक दिन लाइफ का घटता चला जाता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अल्कोहल तो वैसे ही डेंजरस है। थर्ड पॉइंट अल्कोहल का क्या है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में करता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस कॉजेज इनफर्टिलिटी इन ए वुमन।